हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। अंततः जो है यूपीपीएससी आयोग ने जो है ज्ञापन जो दिया गया था उसको यूपीपीएससी आयोग में उसका जवाब दिया दोस्तों। उसका जवाब दिया है और साथ साथ सारे पदों का विवरण भी दिया है। लेकिन अभी भी वह जो है रिवाइज आंसर की और जो प्रश्न विवादित हैं उस पर जवाब नहीं दिया दोस्तों। उसको क्या कर टाल दिया है, अभी बता रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि उसने क्या जवाब दिया है। जो ज्ञापन दिए गए थे उसके जवाब में आयोग ने क्या किया दोस्तों, फिर भी लिपापोती कर दिया है। कुछ बातें स्पष्ट किया है और कुछ बातें अभी भी अस्पष्ट कर दिया है और पदों का विवरण दिया है। जो सारे पद हैं इस बार यूपीपीसीएस में उसका विवरण पूरा पूरा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना इस बार एसडीएम पद हैं, कितना एसडीएम के पद हैं, कितना डीपीएसपी के पद हैं, कितना तहसीलदार हैं, कितना परिवहन अधिकारी हैं। तो बहुत सारे पद जो है, सारा का सारा पद जो है विवरण उसको उसने दे दिया इस बार। और सारा पद का विवरण देने के बाद भी वह अभी आंसर की और जो विवादित प्रश्न है उस पर अभी फंसा हुआ आयोग है। देखिए, उसके लिए भर्ती कोर्ट में भी गई है, उसको भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और साथ साथ आयोग ने एक बदलाव और किया है, जो बायोमेट्रिक के लिए 10 गुना जो है जुर्माना की लगाया प्रावधान, उसको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या और बदलाव किया है आयोग ने। कुछ बदलाव भी किए हैं और साथ ही साथ पदों का सारा विवरण दिया है, कितने पद हैं, किस विभाग के कितने पद हैं टोटल, मतलब विवरण आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दिया दोस्तों। इसको आप लोग देखिए एक बार। और ये भर्ती चूंकि कोर्ट में चली गई है इसलिए उसको इतना काम नहीं चलेगा, डर के इतनी दिया है, लेकिन इतना काम नहीं चलेगा दोस्तों। उसको पूरा पूरा विवरण देना होगा और रिवाइज आंसर की भी देनी होगी। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा क्वेश्चन उससे किए गए हैं, उस सारा का जवाब अब आयोग को देना पड़ेगा। आयोग कह रहा है कि बचना चाह रहा है कि उसके लिए अभी तैयार नहीं है, विवरण नहीं मालूम है उसको, लेकिन उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि भर्ती कोर्ट में गई है, इसलिए उसको जो है ये सब करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए सारा विवरण बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। पहले पहले एक बार देख लीजिए ध्यान से कितने सारे पोस्ट हैं और कौन कौन से पोस्ट हैं जो भाई सिलेक्ट हो गए जो लोग, उनके लिए जो है देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट हैं, कितना मेहनत करनी पड़ेगी और इस भर्ती का भी क्या भरोसा है, ये भी आप लोग जान जाइए। ठीक है, देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगा गया था, इनसे पदों का विवरण मांगा गया था दोस्तों कि कितना पद तुम्हारे पास हैं और कितना पद दिए हैं। तो आयोग ने क्या जवाब दिया दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत प्राप्त श्री आयुष मित्तल के प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रेशन नंबर इतनी पर जो है 28/12/2024 को दिया गया था ये संदर्भ में। जो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संबंध में जो है बिंदुवार सूचना दी गई है। ठीक है, दी गई है। बिंदु 1 से लेकर बिंदु 1 व बिंदु 2 के संबंध में सूच्य है कि कारण अधेय है, मतलब अभी भी कुल उपस्थिति बता रहे हैं कि 42% है और श्रेणीवार सूचना भी तैयार इनकी नहीं हुई है। बहुत सारा प्रश्न इनसे किया गया था, गलत प्रश्नों के विवरण मांगे गए थे और रिवाइज आंसर की बात की गई थी, बहुत सारी चीज़ मांगी गया था, लेकिन उसके लिए इन्होंने कहा कि अभी अधेय है, अभी ये तैयार नहीं है। ठीक है, ये अभी इनके लिए क्या है, अधेय है, अभी नहीं दे सकते। देखिए बिंदु 3 के संबंध में सूची है कि सम्मिलित राज्य प्रवर सेवा में मांगे गए कितनी कितनी पद, मतलब तुम्हारे खाली हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें के लिए एग्जाम कराया गया है, उसके बारे में आयोग ने बताया है कि कुल पद जो है, कुल पद और उसकी संख्यावार विवरण संलग्न प्रदर्शित कर दिया गया है। और बिंदु 5 में संबंध में सूची है कि आयोग द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को जारी परीक्षा कैलेंडर के अवलोकन करने का कष्ट करें। अन्य बिंदुओं का जो है पृथक जो है तरीके से बताया गया है कि किस किस मतलब कि पद के लिए कितनी पोस्ट थे, ये तो बताया है। लेकिन अभी प्रश्न उनके साथ अभी और भी प्रश्न दिए गए हैं, जो कटाव की बात की गई है और कैसे लोगों को पास किया गया है ये भी पूछा गया है, और कितनी प्रश्न गलत हैं ये भी पूछा गया है, और रिवाइज आंसर की बात की गई है। तो ये सारा आयोग को भी देना है, इसके लिए अभी उन्होंने मना कर दिया है कि अभी अधेय है, अभी तैयार इनके पास सूची तैयार नहीं हुई है, इसलिए इन्होंने अभी नहीं दिया है। तो ये इनको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या क्या चाहिए, सच्चाई मतलब पारदर्शिता तो आनी ही चाहिए ना। जब एग्जाम देते हैं तो पारदर्शिता जरूरी होती है। तब देख लीजिए कौन कौन से पद हैं दोस्तों, इसको देख लीजिए एक बार आप लोग बहुत तेजी से। अपीलीय अधिकारी श्री राजेश कुमार, उप सचिव नोडल अधिकारी जन सूचना प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कस्तूरबा मार्ग प्रयागराज। ठीक है, देखिए 5 तारीख का ये है। और पद नाम देखिए इस बार कितनी कितनी पद हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पद हैं इस बार। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर के, मतलब डिप्टी कलेक्टर के पद हैं दोस्तों। एसडीएम के पद जो होते हैं, एसडीएम के पद इस बार जो हैं कितनी, टोटल 37 पद हैं। 37 पद जो है एसडीएम के हैं इस बार हैं। ठीक है, एसडीएम कितनी है, 37 पद हैं। और पुलिस उपाधीक्षक के जो पद हैं, पुलिस के उपाधीक्षक की जो पद कितनी है, इसके लिए 17 पद हैं। पुलिस उपाधीक्षक के कुल कितने पद हैं दोस्तों, 17 पद दिए गए हैं। और
असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के जो है कितनी पद, अधीक्षक के 17 हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के जो पद इस बार दिए गए हैं वह 196 पोस्ट हैं, 196, बहुत जबरदस्त पोस्ट इस बार आई है असिस्टेंट कमिश्नर की दोस्तों, वाणिज्य एवं संस्थागत वित्त एवं निबंधन अनुभाग के लिए, ठीक है, बहुत जबरदस्त पोस्ट है। और 196 इसमें जो है रिक्तियां हैं इस बार, जो एग्जाम जो रिजल्ट आया हुआ है 2024 का। और संभागीय मतलब कि अधिकारी जो होता है, ठीक है, संभागीय परिवहन अधिकारी जो है, इसके लिए 16 पोस्ट इस बार दिए गए हैं। आरटीओ ARTO के लिए 16 पोस्ट इस बार हैं, ठीक है, 16 पोस्ट हैं। और साथ साथ कोषाधिकारी के देखा जाए तो 22 पोस्ट हैं। कोषाधिकारी कितनी पोस्ट हैं कुल, कोषाधिकारी के 22 पोस्ट इस बार दिए गए हैं। और इस बार जो है जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स आप लोग ज्योति मौर्य के सुने होंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। जिला कमांडेंट जो होमगार्ड्स होता है उसके कितनी पद हैं, केवल 2 ही पद हैं इसका, ठीक है, 2 ही पद इसके यहाँ पे हैं। और अधीक्षक कारागार एवं कारागार प्रशासन एवं सुधार के लिए जो है 1 पद दिया गया है इस बार है 2024 में, इसके लिए केवल 1 ही पद है। और सहायक आयुक्त उद्योग और सूक्ष्म अनुभाग, सहायक आयुक्त जो है, सहायक आयुक्त के कितनी पद हैं दोस्तों इस बार, 18 पोस्ट सहायक आयुक्त के कुल 18 इस बार पोस्ट हैं। और देखिए पंचायती राज के जो है, पंचायती राज कार्य अधिकारी पंचायती राज अनुभाग 2 के इस बार 23 पोस्ट हैं। कितनी है, 23 पोस्ट इसके हैं। पंचायती राज कार्य अधिकारी पंचायती राज अनुभाग 2 के कुल 23 पोस्ट हैं। और खंड विकास अधिकारी जो BDO होता है दोस्तों, BDO है ना, BDO की इस बार जबरदस्त पोस्ट हैं, 72 पोस्ट BDO के हैं इस बार। 72 पोस्ट कितने किसके हैं, BDO के हैं। और जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी कितनी पोस्ट इस बार हैं, 9 पोस्ट हैं टोटल। जिला समाज कल्याण अधिकारी की इस बार कुल 9 पोस्ट हैं दोस्तों। और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के इस बार जो पोस्ट हैं वो 1 पोस्ट केवल है। और साथ साथ जिला पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण अधिकारी जो है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग 1 के इस बार 5 पोस्ट दिए गए हैं। कितनी है, टोटल 5 पोस्ट हैं, ठीक है। और वाणिज्य कर अधिकारी के जो है राज्य कर आयुक्त कार्यालय के लिए 142 पोस्ट है, जबरदस्त पोस्ट इसमें इस बार है। 142 पोस्ट इसके हैं, वाणिज्य कर अधिकारी के हैं 42 पोस्ट इस बार दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है जिला खाद्य विपणन अधिकारी या खाद्य रसद विभाग की जो है इस बार कितनी पोस्ट हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा दोस्तों, ठीक है, इतना। और नायब तहसीलदार, देखिए नायब तहसीलदार गजब के पोस्ट हैं इस बार। नायब तहसीलदार के दोस्तों गजब के पोस्ट हैं, लगभग 250 ज़्यादा पोस्ट हैं, 250 ज़्यादा 258 पोस्ट हैं। 258 पोस्ट इसके हैं नायब तहसीलदार के इस बार हैं, ज़बरदस्त पोस्ट है, ठीक है। और इसके बाद उप कारापाल के कितनी है, कारागार मतलब कि जो बनते हैं कारागार प्रशासन एवं सुधार के लिए उप कारापाल के 60 पोस्ट इस बार हैं, 60 पोस्ट दिए गए हैं इस बार हैं, उप कारापाल के 60 हैं। और उप निबंधक विभाग की कितनी है, निबंधन विभाग में 40 पोस्टें इस बार हैं, उप निबंधन विभाग में 40 पोस्ट हैं। और सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा विभाग में 1 पोस्ट केवल है, ठीक है। और साथ साथ देखे थे हम लोग उत्तर प्रदेश कृषि सूचना समूह ख की जो पोस्ट हैं सेक्शन C श्रेणी 2 सांख्यिकी शाखा सांख्यिकी अधिकारी के जो है 3 पोस्ट इस बार दिए गए हैं। और इसके बाद अलावा जो है राज्य व्यवस्था अधिकारी के 1 पोस्ट है इस बार, व्यवस्था अधिकारी की कितनी पोस्ट है, केवल 1 पोस्ट है। और ये है तुम्हारा राज्य क्या है, व्यवस्थापक है राज्य संपत्ति विभाग का, क्या है, व्यवस्थापक है राज्य संपत्ति विभाग के, इसके 16 पद हैं दोस्तों, 16 पद दिए गए हैं, ठीक है। व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग के कुल कितने पद हैं, 16 पद दिए गए हैं। और 23 नंबर पे आता है सहायक नियंत्रण विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2, ठीक है, विधिक माप विज्ञान विभाग के जो है 1 पोस्ट टोटल है। और बाकी जो पोस्ट बची हैं वह जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पोस्ट दोस्तों हैं। तो इस प्रकार कुल जो टोटल पोस्ट है हमारी हैं वह कितनी पोस्टें हैं, 947 पोस्ट हैं। 947 पोस्टों पर जो रिजल्ट आया है, जो इतने सारे पोस्ट इस बार हैं। लेकिन ये भर्ती चूँकि थोड़ा सा विवादित है, और लेकिन अगर आयोग सही से जवाब देता है तो ठीक है, अगर जवाब नहीं देता है तो ये इसके लिए जो है काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं दोस्तों। लेकिन जो लोग सिलेक्ट हुए हैं अपनी तैयारी करते रहें, और जो लोग सिलेक्ट न हुए हों वह पारदर्शिता की लड़ाई लड़ते रहें। पारदर्शिता की लड़ाई उनको भी लड़नी चाहिए जो लोग जिनका हुआ प्री में, वो भी लड़ें, क्योंकि पारदर्शिता नहीं होगी तो मेंस में सिलेक्शन जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर आयोग पारदर्शी रहा
आयोग अपने लोगों को भरने में लिप्त रहा तो मुश्किल है कि पढ़ने वाले लोग सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि अदर जो पोस्ट है वो कोई और ही ले जाएगा। ठीक है, तो ये डर लगातार बनी हुई है। इसके साथ साथ आप लोग देखा था कि पिछले 2024 प्री परीक्षा रिजल्ट में अनियमितता पर हाईकोर्ट में याचिका कर दी गई है। ये तो आप लोगों ने देखा है, याचिका कर दी गई है दोस्तों, और इस पर बहुत जल्द ही सुनवाई भी होने वाली है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पर सुनवाई होना सुनिश्चित लगभग की गई है। 20 तारीख के आसपास सुनवाई इसमें होने वाली है, जो है कोर्ट में गया केस। और इसमें बहुत सारे जवाब मांगे गए हैं, 5 से 6 जवाब मांगे गए हैं दोस्तों, और देने में आयोग की हालत खराब है। देखिए, आयोग ने मना भी कर दिया है कि ये सब सारी जानकारियां देना अदेय है, अभी नहीं दी जा सकती है। केवल उन्होंने पोस्ट का विवरण दे दिया है, बाकी कुछ भी बताया नहीं है, क्योंकि बताएंगे शायद उनके फंसने की चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो डरे भी हैं। तैयार मतलब जिनके पास आंसर की दे दिया, सब कुछ दे दिया, रिजल्ट दे दिया, उसके पास आंसर की तैयार नहीं है। यह कैसा विडम्बना है दोस्तों, या तो वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इनके पास में। और देखिए, एक बदलाव और हुआ है, बायोमेट्रिक में गड़बड़ी मिली तो लगेगा 10 गुना जुर्माना। मतलब आप बायोमेट्रिक में गड़बड़ी लगने पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। पहले ये सब नहीं था, लेकिन अब वो डरा हुआ है, काफ़ी कुछ निकाल रहा है कि ये कर दें ताकि बच्चे जो है भ्रमित हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ी पहल की है। यदि किसी परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी पाई जाती है, गड़बड़ी होने पर क्या हुआ, परीक्षा संचालक का दायित्व तो संभालने वाली एजेंसी जिम्मेदार मानी जाएगी और इससे 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। और बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की बात की गई है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बायोमेट्रिक पहचान यानी फिंगरप्रिंट और आइरिस मतलब आंख की पुतली का कैप्चरिंग शामिल है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी पर लापरवाही मिलने पर एजेंसी उस केंद्र के जो उपस्थित छात्रों की कुल संख्या के प्रति भुगतान के आधार पर 10 गुना जुर्माना देना होगा। उदाहरण के तौर पर किसी केंद्र में अगर 300 छात्र उपस्थित हैं तो एजेंसी के प्रति छात्र 54 रुपये का भुगतान किया गया है, तो कुल भुगतान 16,200 रुपया दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारियाँ थी लोक सेवा आयोग के दोस्तों। कैसी लगी आप लोगों को बात? अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को शेयर करिए, मतलब सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी आप लोग करिए। और साथ साथ जो है अपनी जो है जो सोच रहे हैं आप लोग, जो आप लोगों की भावनाएं हैं, जो सोच रहे होंगे आयोग के बारे में, वो अपना कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। आप लोगों की बातों को मैं अगले वीडियो में शामिल जरूर करूँगा। ठीक है, तो ये जानकारी दोस्तों आप लोगों को देनी थी। बात कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।